कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष चीन के साथ सीमा विवाद और तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राज्यसभा में चर्चा के लिए अड़ गई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सेना के बीच पिछले दिनों हुए टकराव पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चिंता जताई है। पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद उन्होंने कांग्रेस और अन्य नेता के उनके दल के जो नेता हैं और विपक्षी नेताओं के संसद परिसर में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए कहा। विपक्ष के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि चीन के साथ हुए टकराव पर संसद में चर्चा कराई जाए। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरकार चर्चा नहीं कराने के लिए अड़ियल रुख पर कायम है, जबकि जनता और सदन सीमा की असल स्थिति जानना चाहती है। सोनिया गांधी ने सवाल किया कि सरकार चीन के आक्रामक रवैये पर आर्थिक पाबंदियां आखिर क्यों नहीं लगा रही है और इस पर जवाब भी नहीं दे रही है। सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति निराशाजनक है, जबकि सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। पीएम मोदी ने कुछ एक नियुक्ति पत्र बांटे, जबकि करोड़ों लोग अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव नजर आ रही हैं। पिछले दिनों उन्होंने संसद में वॉकआउट कर लिया था और इसमें उन्हें 18 दलों के सांसदों का साथ भी मिल गया था। अब एक बार फिर से वो चीन के अतिक्रमण पर चर्चा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। उनकी मांग पर कांग्रेस समेत 12 दलों के सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने पहले तो पार्टी सांसदों के साथ बैठक की और फिर गांधी प्रतिमा के पास जाकर सांसदों के साथ प्रदर्शन करने लगी। इसी दौरान 11 और दलों के सांसद भी वहां आ गए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संसद के शीत सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर से हो चुकी है और 9 दिसंबर को तवांग में अतिक्रमण की घटना हुई। इस दौरान भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर बयान भी दिया था, लेकिन विपक्ष का कहना है कि खुद पीएम मोदी को इस पर विस्तार से सदन में बताना चाहिए था। विपक्ष की मांग है कि इसके अलावा सदन में इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार का कहना है कि इस पर ज्यादा बात करना सुरक्षा की संवेदनशीलता के लिहाज से ठीक नहीं है। इस मसले पर लगातार संसद की कार्रवाई स्थगित चल रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे ने कांग्रेस को जरूर थोड़ा मजबूत बना दिया है, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बहाने विपक्ष को एकजुट कर एक छतरी के नीचे लाने में कामयाब रही है। खास बात यह भी है कि सोनिया गांधी ने यह कमान संभाली है और किसी भी विपक्षी दल के सांसद के लिए उनके नेतृत्व को स्वीकार करने में कोई परेशानी भी नहीं है। इस दौरान सोनिया गांधी भी एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी चीन के साथ सीमा विवाद और तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर राज्यसभा में चर्चा के लिए भी अड़ा हुआ है। इसके समानांतर चीन में कोरोना वायरस के विस्फोट को आधार बनाकर सरकार ने कोरोना के प्रोटोकॉल का दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए केंद्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के पत्र और सरकार के मंत्रियों के बयान से ये साफ होता है कि अब मुद्दा इस ओर भी जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा से एक्टिव और बहुत उत्साहित कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं और खुद राहुल गांधी भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ और सरकार के लोगों समेत सभी की नजर इस वक्त वहीं पर टिकी हुई है। अब यात्रा धीरे धीरे सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक की यात्रा, उसके बाबत आने वाली सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों, चुनौतियों केंद्र सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए भी शायद इसे रोका जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सचिवालय भी इसको लेकर खासा संवेदनशील है। इसके लिए सभी तरह के रोड मैप पर भी विचार हो रहा है। कांग्रेस ने चीन सीमा विवाद का मुद्दा उठाकर अपने आप को दबाव में सत्ता पक्ष को लाने के लिए सफल हो चुका है, ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सरकार से चीन के मुद्दे पर चर्चा पर अड़े हुए हैं। चीन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान देकर राजनीति का तड़का भी लगा दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी चाहती हैं कि चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में कोई कसर न छोड़ी जाए। हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। वो कहते हैं कि जब चर्चा होगी तब तो मीडिया को कुछ पता चलेगा। आखिर सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है? क्या दाल में कुछ काला है? विपक्ष इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी घेरती नजर आई है और रक्षा मंत्री के बयान से भी वो संतुष्ट नजर नहीं आती। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जहां सरकार वास्तव में दबाव महसूस कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक वार्ता प्रक्रिया शुरू की थी और शी जिनपिंग के दौरे में ही दोनों देशों की सीमाएं के जो सैनिक हैं वो आमने सामने आए थे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहना पड़ रहा था कि मौजूदा समय में चीन की सीमा पर अब तक की सबसे बड़ी संख्या में भारतीय सेना की तैनाती है। भूटान की सीमा से लगते डोकलाम में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और सैन्य अवसंरचना निर्माण के समय राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ झड़प, चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय भूभाग पर कब्जे को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर भी रहे हैं। राहुल गांधी तो यहां तक कह चुके हैं कि चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है और सरकार अभी तक सो रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार विपक्ष के इन सभी सवालों के जवाब को कैसे देती है और कब देती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।